बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअख़ज़िहिमुर्रिबा वक़द नुहू अन्हु वअक्लिहिम अम्वालन्नासि बिलबातिल फ़अअतदना लिलकाफ़िरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा। पीछे ये बताया गया था कि हमने यहूदियों पर बहुत सारी हलाल चीज़ें हराम कर दी उनके जराइम की बुनियाद पर। तो उन जराइम को गिनाते हुए कुछ चीज़ें पहले बताई गई थी और कुछ चीज़ें इस आयत में बताई गई, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये बताई गई कि वो सूद लेने देने लगे थे। हालांकि सूद उनकी शरीयत में भी हराम था और उसकी तावील ये करते थे। ये हुर्मत यहूदियों के लिए आपस की हुर्मत है, यानी आपस में वो एक दूसरे से सूद का लेन देन नहीं कर सकते, लेकिन जो यहूद के अलावा गैर हैं उनसे लिया दिया जा सकता है। और उनके हवाले से उनकी पूरी सोच और थिंकिंग ये थी कि उनके साथ किसी भी तरह का सलूक जायज़ है। इसलिए ये सूद का लेन देन गर्चा आम लोगों के लिए तकलीफ़ का, जुल्म का बाइस बनता है, लेकिन चूँकि उनके हवाले से हर तर्ज़ अमल दुरुस्त है, इसलिए ये तर्ज़ अमल भी दुरुस्त है। तो एक जुर्म उनका ये गिनाया गया कि अल्लाह के वाज़े अहकाम के बावजूद उन्होंने इस चीज़ की तावील करके गोया उसके लिए वजह जवाज़ फराहम कर लिया। कुछ ऐसा ही ख्याल हमारे यहाँ भी कुछ लोगों का है कि हम लोग दारुल इस्लाम में नहीं रहते हैं। कहाँ रहते हैं? दारुल हर्ब में रहते हैं। तो ये जो हुक्म है सूद की हुर्मत का, ये दारुल इस्लाम के लिए है। जब सारे मसाइल हल हों और सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हों, और यहाँ तो तरह तरह से अग़यार हमें परेशान करते हैं, चूसते हैं, इसलिए यहाँ उनके साथ हम अगर ऐसा कोई मामला करते हैं तो उसकी ममानियत नहीं है। जैसे किसी मुल्क से जंग हो रही हो, उनके साथ जो सलूक किया जाए सब दुरुस्त हो जाता है, वैसे ये गर्चे गलत है, लेकिन ऐसी जगह हम हैं जहाँ लोग हमारे दुश्मन बने हुए हैं, हमारे लिए वो दुरुस्त है। हमारे मुल्क में पूरा एक तबका है जो ये फतवा देता है कि हिंदुस्तान चूँकि दारुल हर्ब है, इसलिए यहाँ सूद का लेन देन जायज़ है। अगली जो बात कही गई जी, दारुल हर्ब की तारीफ क्या है, ये एक सवाल है ना। आम और उसूली तारीफ तो ये है कि जिस इलाके के लोगों से इस्लामी मुल्क जिसे दारुल इस्लाम कहा जाता है उसकी जंग जारी हो तो वो दारुल हर्ब है। ये है असल तारीफ जो हमारे फ़िक़ही सरमाए में पाई जाती है। अब उसके बाद जो अगली बात वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई जगह दारुल इस्लाम थी या मुसलमानों के कंट्रोल में थी और उसे छीन लिया गया जंग करके, तो गोया उनसे हमारी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई, हमारी लड़ाई बाकी है। इसलिए ऐसी जगहें जो छीनी गई हैं और जिनसे कि हमारा एक तरह का
तसादुम और झगड़ा जारी है तो वो भी दारुल हर्ब की तारीफ में आता है। और उस बुनियाद पर वो ये कहते हैं कि ये मुल्क जहाँ इस वक्त हम लोग रह रहे हैं, यहाँ कभी हमारा कंट्रोल था, इख्तियार था। दारुल इस्लाम कहें या ना कहें, मुसलमानों का इख्तियार और कंट्रोल तो था, और वो छीना गया, चाहे जिसने छीना हो, उनसे फिर किसी ने छीना, लेकिन हमारा दावा बाकी है, इसलिए ये दारुल हर्ब है। ये है पूरी कहानी। हाँ, अब ये दावा दलाइल की रोशनी में कितना दुरुस्त है और कितना नादुरुस्त है एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल दावे के पीछे ये दलील दी जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है अल्लाह ताला कि उन्होंने सूद लेना शुरू कर दिया, वक़द नहू अन्हु, हालांकि उन्हें रोका गया था उससे। और दूसरा जुल्म क्या था, व अक्लहिम अमवालन नास बिल बातिल, और उनका लोगों के माल हथिया लेना या खा लेना गलत तरीके से। अब गलत तरीके से माल हथियाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसे एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। अब कोई शख्स बीमार है, उसके पास पैसे नहीं हैं, अब इलाज उसका होना है, नहीं मिल रहा है पैसा, तो सूद पर लिया, मजबूरी का फ़ायदा उठाया। खाने पीने को नहीं है तो खाने पीने की चीज़ सूद की बुनियाद पर दी। या कोरोना के ज़माने में 200-400 की दवाएं मजबूरी का फ़ायदा उठा करके 50,000 और लाखों में बेची जा रही थी। ये भी गलत तरीका है, ये भी गलत तरीका है। वैसे ही कोई बच्चा यतीम हो गया है, कोई उसका गार्जियन नहीं है, अब मुख्तलिफ बहानों से हम उसका माल हड़प कर लें, ये भी अक्लहिम उन्नास बिल बातिल है। तो उसकी बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं, एक जामे शक्ल ये बयान कर दी गई। आजकल बिजनेस होता है, बिजनेस में नफ़ा की कोई हद नहीं होती, और कब ये हद नहीं होती, जब लोग लेने के लिए मजबूर होते हैं। अगर ऐसी शक्ल हो कि मजबूर नहीं है तो कोई भी अपनी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा पाता, हाँ वहाँ नहीं बढ़ता। लेकिन जहाँ ये है कि मोनोपोली है, वहाँ फिर मनमाना दाम चलता है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें अक्लहिमुन्नास बिल बातिल में आता है। अब ये गलत है, ये तो मना है कि धोखे का कोई भी धंधा, मजबूरी का कोई भी धंधा दुरुस्त नहीं। सबसे बड़े फ़कीह कौन माने जाते हैं? अल्लाह के रसूल और सहाबा को छोड़ दीजिए, उसके बाद इमाम अबू हनीफा ना, इमाम अबू हनीफा कारोबारी आदमी थे, कपड़े का धंधा था, जानते हैं। और उस धंधे में क्या था, तमाम इस्लामी उसूलों को वो मलहूज़ रखते थे। एक मौके से किसी को दिया माल बेचने के लिए, और ये था कि मार्केट रेट ये है, जाओ बेचो, उस मार्केट रेट के लिहाज से जो कुछ होगा ला के हिसाब किताब देना। वो लेके तो गया, लेकिन वक्त पर लेके नहीं आया। उसने अंदाज़ा लगाया कि आगे शार्टेज होने वाली है कपड़े की, जिस कपड़े का मैं धंधा कर रहा हूँ, और शार्टेज होगी तो दाम बढ़ जाएगा। जैसे होता है प्याज का की शार्टेज होगी तो 100 रुपये किलो बिकेगा, वरना 5-10 रुपये। अभी कोई नहीं पूछता, मतलब असल यहाँ पैदा हो रहा है। हमारी मार्केट में तो 10, 15, 20 रेट चल रहा है, लेकिन यही जब शार्टेज होती है तो 100, 200, 300 रुपये किलो बिकता है। तो उसने उसको बेचने से रोक लिया, और जब शार्टेज हुआ तब बेचा और खूब नफ़ा कमाया। हाँ, तो अब जब वो ले करके अपना सारा हिसाब किताब इमाम हनीफा के पास आया, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो तुमको इस लिहाज से दिया था और ये बात हुई थी, इतना कहाँ से आ गया?
तो कहा कि ये जो लेट हुआ है इस वजह से कि मैंने अंदाज़ा लगाया और ये था कि बाद में ज़्यादा कीमत में बिकेगा, तो उस वक्त मैंने नहीं बेचा, गर्चे लोग मांग रहे थे, और बाद में बेचा है तो इतना कमा लिया है। इमाम हनीफा ने क्या कहा, ये चीज़ दुरुस्त नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं लूँगा, सब बांट डालो गरीबों में। कुछ नहीं लूँगा, सब गरीबों में बांट डालो, उन्हीं का चूस के लाए हो ना। ये है हमारे असलाफ का तरीक़ा। बहरहाल आगे क्या कहा जा रहा है, वअअतदना लिलकाफिरीन मिनहुम अज़ाबन अलीमा, कि दुनिया में तो उन पर बहुत सारी तंगी पैदा कर दी गई हुर्मत के ज़रिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही काफ़ी है। असल हिसाब किताब तो बाकी है, और वो होगा क़यामत के दिन, और उस वक्त अभी उनको बड़ा अज़ाब दिया जाएगा, इसलिए कि ये सब घिनौने जराइम हैं, संगीन जराइम। अब उसके बाद अगली बात शुरू की गई कि ये तो एक उमूमी बात है जो यहूद के यहाँ पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आवे का आवा बिगड़ा, 100% यहूद बिगड़े हुए हैं। कुछ लोग उसमें हैं पढ़े लिखे समझने वाले, उसी को कहा जाए लाकिन रासिखून फिल इल्म मिनहुम, कि उनमें से इल्म में रसूख रखने वाले, रसूख का मतलब पहुँच रखने वाले, गहराई में उतरने वाले, हकीकतों को समझने वाले, कुछ लोग ऐसे हैं। अब ऐसे लोग जो हैं सिर्फ उनका इल्म रखना काफ़ी नहीं है, वल मुमिनूना, और ईमान भी रखते हैं, बिमा उन्ज़िला इलैका, उस बात पर जो तेरी तरफ नाजिल किया गया है। ईमान रखते हैं कि मतलब ये है कि उसे तस्लीम करते हैं कि हाँ वो अल्लाह की किताब है, सही है, आप अल्लाह के पैगाम्बर हैं, सही हैं। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और इससे पहले जो नाजिल की गई थी उसे भी तस्लीम करते हैं। ये कहने की ज़रूरत असल में इसलिए पड़ती है कि पहले जितनी चीज़ें नाजिल की गई हर एक नहीं मानता था। खुद यहूद ईसा अलैहिस्सलाम और उन पर नाजिल की हुई किताब को नहीं मानते थे, और ईसाई मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल की हुई किताब को नहीं मानते थे। ये तो कहते थे कि हाँ वो नबी थे, लेकिन वो शरीयत हमारे लिए है, इस मामले में उनके यहाँ इख्तिलाफ था। यस, वही जिद में वो तो कहते थे लैसतिन नसारा अला शै लैसतिल यहूद अला शै, दोनों एक दूसरे को कहते थे ना। तो वो है उसी, इसलिए बार बार जब इस तरह का जिक्र आता है तो जो तेरी तरफ नाजिल किया गया, जो तुझसे पहले नाजिल किया गया, दोनों बात इसलिए कही जाती है कि खुद पहले जो नाजिल हुआ उस मामले में पहले के लोग खुद मुत्तफिक नहीं हैं। हालांकि हमारी वसअत ये है कि हम जो हम पर नाजिल हुआ और हमसे पहले किसी पे नाजिल हुआ, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम पे, चाहे मूसा पे, चाहे इब्राहिम पे, किसी पर कोई चीज़ आई, हम तो सबको तस्लीम करते हैं। तो ये हमारी वसअत है, ये हमारी कुशादा ज़रफ़ी है, और ये हमारा उसूलपन है। तो इसीलिए वह मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक भी कहा जाता है। उसके बाद क्या कि सिर्फ तस्लीम कर लेना ही काफ़ी नहीं है, आगे कुछ उसका अमली मुज़ाहरा भी होना चाहिए, जिसकी सबसे बड़ी अलामत क्या है, वल मुक़ीमीन अस्सलाह, वो नमाज को कायम करते हैं, कायम करने वाले हैं। वल मूतून ज़काह, और ज़कात देने वाले हैं। ये दो सिंबल हैं, एक हुकूकुल्लाह का और एक हुकूकुल इबाद का, इसलिए उन दोनों का जिक्र गोया हर चीज़ को का अहाता कर लेता है। फिर आगे कहा गया वल मुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। ये वजाहत क्यों है, ऊपर तो आ चुका था वल मुमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक। वजाहत इसलिए है कि अल्लाह पर ईमान गोया तौहीद, अब वो चाहे यहूद हो, उज़ैर इब्नुल्लाह के भी कायल थे, चाहे ईसाई हो, ईसा इब्नुल्लाह के कायल थे, तो तौहीद रहा कहाँ। तो पिछले मज़हब के मानने वाले अगर हैं
फिर भी उससे बाहर निकलना और जो खालिस ईमान और खालिस तौहीद वक्त का रसूल पेश कर रहा है उसको तस्लीम करना, उसका डिक्लेरेशन, ये होगा तब माना जाएगा कि हाँ वो मानने वाले हैं। इसीलिए कहा गया वल मुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और यौम आखिरत पर। यौम आखिरत पर क्यों, उसको भी समझने की ज़रूरत है। तो कहते थे हम आखिरत पे ईमान लाते हैं, लेकिन उसके साथ क्या कहते थे, लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात, हम तो चाहते हैं हमको आग नहीं छुएगी। तो गलत जो तसव्वुर आखिरत के सिलसिले में कायम कर लिया था, चाहे शिफात का हो या ईसाइयों ने ये तसव्वुर कायम कर लिया कि ये सूली पे चढ़ गए तो सबके गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन गए, इन सारे तसव्वुरात को रद्द करने और जो खालिस तसव्वुर अल्लाह के रसूल ने पेश किया उसको अपनाने की शर्त के साथ अगली बात कही जा रही है। क्या, उलाइका सनूतीहिम अजरन अज़ीमा, कि जो ये सारी चीज़ों का मुज़ाहरा करेंगे उनको हम बड़ा अजर देंगे। इसलिए कि उन्होंने गोया सारी गलत चीज़ों को रिजेक्ट किया, सारी गलत चीज़ों से दस्तबरदार हो गए, और जो भी इस्लाह वक्त के नबी के ज़रिए हुई उन सब को कबूल कर लिया, तो जाहिर है वो भी अल्लाह की तरफ से बड़े और बेहतरीन अजर के मुस्तहिक हैं। ये बात उसूली तौर पे कही गई है तरगीब और तशवीक़ के लिए भी, और उसूली तौर पे अपनी जगह ये हकीकत भी है, उस वक्त जिनके लिए कही गई उनके लिए भी, और आज जितने बिगड़े अनासिर हैं उनके लिए भी है कि उनमें अगर कोई सुधर जाता है चांस है, नहीं सुधरता है तो वैसे ही वो पकड़ा जाएगा, महफूज होगा, उसकी गिरफ्त होगी। अब आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, इन्ना अवहैना इलैक, हुजूर को खिताब करके, हमने तुम्हारी तरफ वही की है। जो वही की है कोई नई वही नहीं है। कमा अवहैना इला इब्राहीम, जैसे हमने वही की थी इब्राहीम की तरफ। इन्ना अवहैना इलैक कमा अवहैना इला नूहिन। उसके बाद क्या है, वन नबीन मिन बादिहिम। चलिए वो तो खैर ज़्यादा मसला नहीं, उसूली बात है कि तमाम अंबिया, तो बात उसूली वही बतानी है कि ये जो मोहम्मद तुम्हारे सामने पेश कर रहे हैं अल्लाह का पैगाम या अल्लाह की वही या अल्लाह की किताब, ये कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले जब बिगाड़ पैदा हुआ था और वही के ज़रिए रहनुमाई का इंतज़ाम किया गया था और नूह अलैहिस्सलाम नबी बना के भेजे गए, बिगड़े माहौल में तो नूह अलैहिस्सलाम भेजे गए थे। आदम अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल नए माहौल में आए थे, वहाँ बिगड़े लोगों का मसला ही नहीं था, है ना। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम से हवाला शुरू किया गया है। तो कहा गया कि नूह अलैहिस्सलाम को जो हमने वही की थी या उनके बाद दूसरे नबियों को जो वही की थी, और हमने वही सारी वही की जो हमने इब्राहीम और इस्माइल की तरफ की। अब ये बात क्यों कही गई, नूह अलैहिस्सलाम को तो इनमें से कोई तस्लीम नहीं करता था, चाहे वो बनु इस्माइल हो चाहे बनु इसराइल हो, वो तो अपना ताल्लुक़ शो करते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, इसहाक़ अलैहिस्सलाम से, याकूब अलैहिस्सलाम से, इस्माइल अलैहिस्सलाम से। इसीलिए उसको कहा गया कमा औहैना, कि हमने नूह को भी वही की थी जैसा इब्राहीम को की थी, और जैसा इब्राहीम को की है वैसा ही मोहम्मद को किया है। फ़र्क क्या है, इसीलिए क्या कमा औहैना, जैसा हमने वही की इला इब्राहीमा, इब्राहीम की तरफ, व इस्माइला, इस्माइल की तरफ, व इसहाक़ा और इसहाक़ की तरफ, व याकूबा और याकूब की तरफ, वल अस्बात और उनकी ज़ुर्रियत की तरफ। अस्बात उनके बाद की नस्लों में,
हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम और भी जो रहा हो, वो तो लंबी फहरिस्त है, इसलिए कि 1,24,000 की फहरिस्त है। कुरान में तो सिर्फ 25 की फहरिस्त है। आगे क्या कहा जा रहा है? व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलेमान व आतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद को ज़बूर दी थी। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई नाम छूटा तो नहीं है? हाँ, कहाँ पर है मूसा का नाम? हाँ, ठीक है, चलिए, नहीं है कोई मसला नहीं। असल में यहाँ क्योंकि जो लोग असल मुखातब हैं वो तो मूसा को मानने वाले थे, है ना, उसके अलावा का रेफरेंस उनके लिए दिया जा रहा है ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम का नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो इसमें समझने की है वो ये है कि नामों में कोई तरतीब नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम तो हुजूर से पहले थे, लेकिन उनका तज़किरा पहले, और अय्यूब, यूनुस, हारून, इन सब का तज़किरा बाद में है। उसी तरह सुलेमान और दाऊद, सुलेमान तो बेटे हैं, दाऊद बाप हैं, लेकिन फिर भी तरतीब आगे पीछे है। अब ये तरतीब क्यों आगे पीछे है? तो क्यों चेंज हो गया? यही तो सवाल है। असल में देखिए, जो चीज़ समझने की है वो ये है कि जो मुखातब है ना, उनके नज़दीक ये शख्सियतें मजरूह थी। ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उनका पूरा ड्रामा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को पे भी तरह तरह के कैरेक्टर के इल्ज़ामात हैं। हारून अलैहिस्सलाम पर भी उनके इल्ज़ामात हैं। इसलिए कि ये सब तो सामरी के पैरोकार हो गए ना। हारून अलैहिस्सलाम पर जब बछड़े के हवाले से उन्होंने रोकने की कोशिश की और दूसरे मौके पर उनकी गिरफ्त की, तो बुखार उस लिहाज से भी उतरता है जो उनकी तारीख़ी किताबों में मौजूद है। तो अब ये जो जितने नाम हैं ना, ये नाम असलन उस लिहाज से हैं जिनको उन्होंने अपनी लिहाज से निशाना बना रखा है, और अल्लाह ताला ये शो करना चाहता है कि तुम्हारे लिए चाहे निशाने पर हों, लेकिन वो सब मेरे पैगाम्बर हैं, मेरे रसूल और मेरे नुमाइंदे हैं। मेरे लिए वो सब नबी की कतार में हैं और नबी की लाइन में हैं। इसलिए तुम्हारे किसी को अप डाउन करने से वो अप डाउन नहीं होंगे। आखिर में क्या कहा गया? व आतैना दाऊद ज़बूरा, और दाऊद को हमने क्या किया? ज़बूर दी। यानी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जो पैगंबर थे या जिनको तुम महापुरुष मानते हो, उनके लिए हमने ज़रूरत के मुताबिक इंतज़ाम नहीं किया था। ज़रूरत के लिहाज से सबको हिदायत और रहनुमाई दी थी, किताब भी दी थी, और बिलखुसूस दाऊद का तज़किरा क्यों है ये एक सवाल है, और बिलखुसूस ज़बूर का तज़किरा क्यों है ये भी एक सवाल है। ज़बूर के माने क्या आते हैं? खुद उनकी जो इब्रानी ज़बान है उसमें ज़बूर के माने वही हैं जो अल-किताब के माने। ज़बूर के माने लिखी हुई चीज़। ज़बूर के माने क्या है? लिखी हुई चीज़। गोया तुमको लिखी हुई शरीयत दी, लिखी हुई हिदायत दी, लिखे हुए अहकामात दिए। अब जो उनको मिला था ज़बूर, वो तो इस वक्त महफूज नहीं है। अब उनका जो अहदनामा कदीम है उसमें एक पार्ट है, 19वां पार्ट, जो ज़बूर के नाम से मौजूद है, लेकिन उस पार्ट को पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ दुआएं और मुनाजात जो दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे, उनकी हवाले से जिसका तज़किरा दूसरी जगहों पर भी कुरान मजीद में है।
लेकिन और क्या क्या तालीमात और हिदायत के वो अलमबरदार थे और किया उन्होंने, इसलिए कि वो तो हुक्मरान भी रहे, पूरी बादशाहत उनकी चली है और उसमें सारे मामलात उन्होंने हैंडल किए। लेकिन उन सब को इन बदमाशों ने क्या किया है, उड़ा दिया है, गायब कर दिया है। दुआ मुनाजात से क्या बिगड़ता है? असल तो मामलात में अड़चन आती है, रुकावट आती है तो नफ्स पे गिरा गुजरता है, इसलिए वो चैप्टर उड़ा दिया। तौहीद में मिलावट किया तभी तो वो कहते हैं जी, किताबों में भी है उनकी तौहीद के हवाले से बहुत सारी मिलावटें हैं ना। अब उस पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो यहूदियत और ईसाईयत का तकाबुली मुआजना है या इस्लाम का, उसको पढ़िए, उसे मिल जाएगा। तौहीद के हवाले से भी उनके यहाँ गड़बड़ है। अभी हमको जो चीज़ समझनी है वो ये है कि हमने दाऊद को ज़बूर अता की। ज़बूर अता करने का मतलब ये है कि उनको लिखी हुई किताब दी, और लिखे होने का मतलब ये है कि वो चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक और मुसल्लम थी, लेकिन उसको भी इन्होंने ज़ाया कर दिया। इस बात को समझने के लिए आप थोड़ा सा एक दूसरा बैकग्राउंड रखिए, आसानी से समझ में आएगा। हुजूर से इन लोगों ने क्या मुतालबा किया था, जो मदीने के अहले किताब थे? कुरान को हल्का करो, ये भी, लेकिन उससे आगे एक मुतालबा और है जो कुरान ने नकल किया है। वो क्या है कि जैसे हमारे नबी मूसा को तौरात लिखी शक्ल में अल्लाह की तरफ से अता हुआ था, तो तुमको लिख करके मिला है क्या? तुम तो कहते हो वही हुई है, हमने सुना है, और नोट करवाते हो। पता नहीं हुई कि नहीं हुई, हमने तो नहीं देखा। पता नहीं हुई कि नहीं हुई, हमने तो नहीं सुना। तो अगर तुम कहते हो कि अल्लाह की दी हुई हिदायत तालीमात है या अल्लाह की किताब है, तो जैसे उनको लिख के दिया गया था वैसे ही हमें भी लिख करके दे दिया जाए तो मान लेंगे। उसका जवाब कुरान में दिया गया है। उसका जवाब ये दिया गया है कि ये सब बहानेबाजी है। ये सब क्या है? बहानेबाजी है। इससे पहले ये इससे ज़्यादा संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर चुके हैं। जिस वक्त वो किताब दी गई थी तो दी गई तो मान लिया था, सवाल खड़ा कर दिया था कि हमारे सामने तो दी नहीं गई, हमने तो अल्लाह को देखा नहीं। जब तक हम अल्लाह को नहीं देख लेंगे तब तक तो नहीं मानेंगे। तो अभी तो ये मुतालबा किया है, अगर वो मुतालबा पूरा कर दिया जाए तो कल को फिर वो नया मुतालबा करेंगे। इसलिए कि ये मुतालबे तो टाल मटोल के लिए, मानने के लिए नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि हर मुतालबे पे कान धरने और हर मुतालबे का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी कोई चीज़ माकूल हुई तो ठीक है, अल्लाह ताला ने खुद बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन ये सब टालने के लिए, इसलिए इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बैकग्राउंड आपके सामने है तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने ज़बूर दिया था, यानी लिखी हुई किताब दी थी, का मतलब ये है कि जब उनको किताब दी थी उस वक्त भी तो उसमें तुमने उलट फेर किया, तब्दीली किया और उसका हक अदा करके नहीं दिया। आज अगर इस तरह का मुतालबा करते हो तो ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। लेकिन ये चीज़ यहाँ क्योंकि पहले दूसरी जगह आ गई है इसलिए उसको नकल नहीं किया गया, बस सिर्फ ये बता दिया गया कि दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा तो मानते हो, लेकिन जो किताब दी गई उस किताब के मुताबिक अपने आप को नहीं ढालते। इसलिए कि उसके अंदर भी ये मौजूद है, एक नबी आएगा उसको तस्लीम करना। ज़बूर के अंदर भी मौजूद है, हाँ हाँ, तौरेत के अंदर भी मौजूद है और इंजील के अंदर भी मौजूद है। सब के अंदर अलग अलग सबको ये हिदायत दी गई थी। अब आगे क्या कहा जा रहा है?
व रसुलन क़द क़ससनाहुम अलैक मिन क़ब्लु व रसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक। ये तो मैंने कुछ नुमाया नाम तुम्हारे सामने जिक्र कर दिए, लेकिन हमने तो बहुत सारे रसूल भेजे हैं। रसुलन, हमने बहुत सारे रसूल भेजे हैं जिनके बारे में बयान किया है तुम पर, मिन क़ब्लो, पहले, जिनके बारे में या जिनके वाक़यात, जिनकी अहवाल, जिनके कवायद हमने कुरान में बयान किया है, पहले बयान किया है, तुम भी जानते हो। और बहुत सारे रसूल ऐसे हैं जिनके बारे में बयान नहीं किया है। फिर आगे कहा वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अब यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की जो खुसूसियत है, हाँ, कलीमुल्लाह की, उसको वादे किया गया कि हमने ही क्या किया है, मूसा को भी भेजा है और मूसा को ख़ास फजीलत दी कि अल्लाह ने उनसे क्या किया, बात की बराह रास्त। दुनिया में अल्लाह ने किसी और से बात नहीं की बराह रास्त, अल्लाह के रसूल से यकीनन की, लेकिन दुनिया में कहाँ बुला करके, अर्श पे। मूसा अलैहिस्सलाम को अर्श पे नहीं बुला के बात की थी, इसी दुनिया में की थी, कोहे तूर पर। तो ये गरचे बात करने में दोनों बराबर के शरीक हैं अल्लाह से, लेकिन फिर भी एक खुसूसियत ये है, इस दुनिया में सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने बात की। अब इसमें दो बातें और हैं जो समझने की है इस आयत में। एक तो ये है कि कौन से नबी हैं, रसूल हैं जिनके बारे में कुरान में नहीं बयान किया गया, कौन से हैं जिनके बारे में बयान किया गया, वो तो है मौजूद, लेकिन जिनके बारे में नहीं बयान किया गया वो कहाँ, वो कौन। अब नहीं बयान किया गया है तो हमको ढूंढने की ज़रूरत क्या है, नहीं ज़रूरत, इसलिए अल्लाह ने नहीं बयान किया। जिनके हवाले से बयान की ज़रूरत थी बयान कर दिया। लेकिन अब इंसान तो फिर भी तजस्सुस में रहता है ना, रिसर्च करता है। तो अब तरह तरह की बातें लोग कहते हैं चूँकि कुरान अरबी में नाजिल हो रहा था, अरब मुखातब थे, वो जिन अम्बिया को जानते थे या जिनसे उनका ताल्लुक़ था, उसके लिहाज से उन अम्बिया का तज़किरा तो कर दिया गया। अब हिंदुस्तान में, चाइना में, अमेरिका में और अफ्रीका के ममालिक में जो रसूल आए, इसलिए कि आए तो लिकुल्ल कौमिन हाद, वो उस वक्त सामने नहीं थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी, उनको वो पहचान भी नहीं सकते थे, उनके हवाल से वाकिफ़ भी नहीं थे, इसलिए उनका नाम नहीं गिनाया गया। अब नतीजा निकालते हैं लोग अंदाजे लगा लगा करके। अब जहाँ नहीं आए हैं या जहाँ नाम नहीं मिलता, वहाँ तो और क्यूरियोसिटी है कि दावा तो है कि हर जगह आए और कौन आया पता ही नहीं चलता। तो अब इस तरह से वो कहते हैं। और वही चीज़ जब और आगे बढ़ती है तो कुछ जो यहाँ महापुरुष लोग मशहूर हैं, चाहे चाइना में, चाहे हिंदुस्तान में, चाहे अमेरिका में, चाहे, कह देते हैं कि वो भी नबी हो सकते हैं। हालांकि सही बात यह है कि बगैर पक्के इल्म के, सही इल्म के इस तरह की बात कहनी नहीं चाहिए। हाँ, उसूली बात यह है कि जब अल्लाह ने नहीं डिक्लेयर किया तो हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्या है। इसलिए सही मौक़िफ़ ये है। अब उसके बाद बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने रसूल यूं ही नहीं भेजे थे। रसूलों के भेजने का एक मकसद था। क्या मकसद था? रसूलम मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, कि ये रसूल कौन थे? खुशखबरी सुनाने वाले थे और डराने वाले थे। अच्छा किया तो खुशखबरी, बुरा किया तो डरावा। ये गोया उनका एक मिशन था। ज़बरदस्ती मनवाने वाले नहीं थे, कहने का मतलब ये ज़बरदस्ती मनवाने वाले नहीं थे। अच्छा बुरा बता देने वाले थे, अच्छी बुरे नताए से आगाह कर देने वाले थे। ये उनका काम था, ये उनकी ड्यूटी थी। अब ऐसा अल्लाह ताला ने क्यों किया?
कि रसूल भेजा और वो खुशखबरी दें और डराएं, उसकी वजह अगले जुमले में ले अल्लाह यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रसूल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। अल्लाह ताला ने ये डराने वाले खुशखबरी देने वाले रसूल इसलिए भेजे ताकि अल्लाह पर लोगों के लिए इन रसूलों के आने के बाद कोई हुज्जत बाकी ना रह जाए, यानी उन पर इत्माम हुज्जत हो जाए, उनके पास कोई उज़्र बाकी ना रह जाए कि हमारे पास कोई डराने वाला और कोई सही राह सुझाने वाला नहीं आया। हालांकि अल्लाह ने जो फितरी इंतज़ाम कर दिया है, अक्ल दी, सही गलत की तमीज़ दी, देखने सुनने की सलाहियतें दी, जिसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों से आगाह होते हैं। जवाबदेही के लिए इतना काफ़ी था कि उसने सही मौक़िफ़ इख्तियार किया या नहीं किया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने मज़ीद इत्माम हुज्जत के लिए ये सारा इंतज़ाम किया है जो रसूलों के ज़रिए पूरा होता है। वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह ताला क्या है? कुदरत वाला है और हिकमत वाला है। कुदरत वाले का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने फितरी सलाहियतें दे दी, अब कोई अगर बिगड़ रहा है तो उस पर गिरफ्त करने की ताकत तो है उसके पास, लेकिन उसने गिरफ्त नहीं की उस पर। हिकमत वाला है का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने उसके बावजूद नबी भेजे ताकि और उज़्रों को ख़त्म कर दिया जाए, हुज्जत तमाम कर दी जाए, उसके बाद गिरफ्त की जाए ताकि किसी के लिए कुछ मौका बाकी ना रहे। इसलिए उसने ये इंतज़ाम किया कि रसूल डराने और खुशखबरी देने के लिए भेजा। अब इससे हमें और आपको क्या मालूम होता है कि हम इस दुनिया में दाई उम्मत हैं, तो हमारी ड्यूटी भी मुबश्शिर और मुंज़िर की है, और हमारा काम भी ज़बरदस्ती किसी से मनवाना नहीं है, पहुँचाना है। हमारा काम भी, हम लोग परेशान होते हैं कि इतनी कोशिश हुई, इतनी मेहनत हुई, कोई तो मान के नहीं देता, कोई तो तस्लीम नहीं करता, उल्टे हमारा दुश्मन हुआ जा रहा है। तो अब क्या करें? क्या करें? क्या ड्यूटी ड्यूटी है, करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते, वरना मुआखज़ा हो जाएगा। लोगों ने माना नहीं माना वो ड्यूटी आपकी नहीं, वो ड्यूटी उनकी है, उसका मुआखज़ा उनसे होगा, इसलिए आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। तो रसूल के अहवाल में जो ये मिसालें मिलती हैं कि रसूलों ने 950 साल गुजार दिया फिर भी नहीं माना, इसीलिए मिलती है कि हमको आपको ये समझाया जा सके कि इतनी मेहनत के बावजूद भी नहीं माना तो ये नबी नाकाम नहीं थे, वो कामयाब थे। जिन्होंने नहीं माना वो नाकाम थे। तो आपको भी वही चीज़ सामने रखनी है और उसको सामने रख करके अपना काम जारी रखना है। अब ये सूरह कब नाजिल हुई है? सूरह कौन सी हम लोग पढ़ रहे हैं? मदीना में नाजिल हुई है। और किनके हवाले से नाजिल हुई है? अहले किताब के हवाले से नाजिल हुई है। गोया अहले किताब मुखातब हैं और उसूली तौर पर ये तवक्को थी कि वो पहले से आगाह हैं तो वो मान लेंगे, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं तो ये ज़्यादा तकलीफ़ की बात होती है ना। जो पहले से आगाह नहीं है तो अभी तो ये कहा जा सकता है कि पूरे तौर पे उसने नहीं समझा, लेकिन जो पहले से आगाह है वो तो पहले से समझाया है, अब उसके सामने बात आ रही है नहीं मान रहा है तो ये ज़्यादा तकलीफ़ की बात होती है। अब ऐसे मौके पर ज़रूरत तो है कि समझ करके भी नहीं मान रहे हैं तो उनको भी थोड़ा धमकाया जाए, और जो लोग की कोशिश कर रहे हैं
उनके सामने ना मानने का सवाल खड़ा हो गया है। इनको भी समझाया जाए कि नहीं मान रहे हैं तो तुम्हारा उसमें कोई घाटा नहीं है। इसलिए ये सारी बातें यहाँ बयान की गई हैं। उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहा है, लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा उनज़िला इलैक, कि वो माने चाहे नहीं माने फर्क क्या पड़ता है। अल्लाह ताला तो देख रहा है, अल्लाह ताला तो हाजिर है, अल्लाह ताला तो मुशाहिद है कि जो कुछ तुम पर नाजिल हुआ है वो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, और जो कुछ नाजिल हुआ है वो हक़ है, और तुम्हारी जो ड्यूटी है वो तुम पूरा कर रहे हो, तो तुमको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। फरिश्ते भी गवाह हैं कि तुम्हारे पास अल्लाह का जो कलाम पहुँचा मिनो अन, तुम उसको पहुँचा रहे हो, उसमें कोई कमी नहीं कर रहे हो। तो अब ये समझ लो कि अल्लाह का बराह रास्त खुद देखना, खुद मुशाहिदा करना, खुद उसके हवाले से हर तरह की आगाही रखना, ये काफ़ी है। इसलिए तुम्हें मायूस होने या टेंशन में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी जगह बरीउ ज़िम्मा हो। क्या हो? तुम अपनी जगह बरीउ ज़िम्मा हो। इसलिए तुम इन चीज़ों से परेशान ना हो कि जिनसे तवक्को थी वही पत्ते हवा दे रहे हैं, तो अब क्या करें। आगे क्या कहा जा रहा है, इन्नल लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाह क़द ज़ल्लू ज़लालन बईदा, कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, यकीनन वो बड़ी या खुली गुमराही में, दूर की गुमराही में। बईद का मतलब तो दूर होता है। दूर की गुमराही का मतलब ये है कि असल में अगर कम आगाही हो, कोई भटक जाता है तो जैसे आगाह हो लौट आता है ना, उसके वापस आने और संभल जाने का चांस होता है। लेकिन अगर कोई आगाह है और उसके बावजूद जानबूझ करके गलत रास्ते पे जा रहा है, तो वो तो जाना बूझा है, वहाँ लौटने का इम्कान नहीं होता है। तो ये जो अहले किताब थे, इनके लिए ये सब कुछ जाना बूझा था, उसके बावजूद वो कुफ्र कर रहे थे, उसके बावजूद वो अल्लाह के रास्ते से रुके हुए थे और लोगों को रोक भी रहे थे। इसलिए ये क्या है, दूर की गुमराही है, जहाँ से इनके लिए लौट के आना या संभल जाना मुमकिन नहीं है। ये है असल मफहूम इसका। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, इन्नल लज़ीना कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा, ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया, व ज़लमू और जुल्म किया, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरों के ऊपर, अल्लाह के लिए ज़ेबा नहीं है कि ऐसे जाने बूझे मुजरिम को क्या करे, बख्श दे, और अल्लाह के लिए ये भी ज़ेबा नहीं है कि इनको सही राह दे दे। इसलिए कि जब कोई ख़ुद आमादा नहीं है तो अल्लाह ताला ज़बरदस्ती उसको सही राह पे लाएगा। आमादगी हो तो अल्लाह आसान करेगा रास्ता। तो अब उनके लिए सही चीज़ क्या है कि अब वो उन्होंने चूँकि ख़ुद जहन्नम का रास्ता चुन लिया है, इसलिए अब वो उसी रास्ते पर जाएं और उनका ठिकाना जहन्नमी होने वाला। इसीलिए कहा गया इल्ला तरीक़ा जहन्नम, सिवाय जहन्नम के तरीक़े के, यानी सही तरीक़े की रहनुमाई देना बेफ़ायदा और ला हासिल है। उन्होंने ख़ुद चुन लिया है जहन्नम का रास्ता, जाएं उसी पे, खालिदीन फ़ीहा अबदा, उसी में वो हमेशा रहेंगे। व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये चीज़ अल्लाह पे आसान है। क्या चीज़ आसान है? किस चीज़ की तरफ इशारा है कि ये अल्लाह पे आसान है? उनको जहन्नम में पहुंचा देना या उनसे गिरफ्त करना? क्या आसान है? एक बहुत मशहूर हदीस है कि हर एक को अल्लाह उसी की तौफीक देता है जो वो चाहता है। वहाँ भी लफ्ज़ यही यसीर इस्तेमाल है, कुल्लुम मुयस्सरुन, हर शख्स को उसी चीज़ के लिए आसानी पैदा कर दी जाती है
जो वो चाहता है। तो अब इन्होंने जानबूझ करके जहन्नम का रास्ता चूज कर लिया है, तो अल्लाह ताला उनको उसी रास्ते पे ढकेल देगा। अब अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है कि उनको रोके? जब तक नहीं समझ रहे थे या संभलने का मौका था, इम्तिहान का मौका था, तब तक तो ठीक। अब जब वो मौका ख़त्म हो गया तो फिर अल्लाह ताला ज़बरदस्ती उनको रोकेगा नहीं, छोड़ देगा, जाओ। ये है असल मफहूम उसका। ये नहीं कि हाँ उनको पकड़ करके लेके जाएगा ताकि आसानी से मंजिल तक पहुंच जाए। आगे क्या कहा जा रहा है? आम खिताब करके हर एक को, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, कद जाकुमुर रसूल, तुम्हारे पास रसूल आ गए। हम यहाँ रसूल से मुराद कौन? अल्लाह के रसूल। बिल हक़, हक़ के साथ, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अब हक़ से मुराद तो कुरान ही है। फ़आमिनू, पस ईमान लाओ। सारी बात समझाने के बाद अब दावत दी जा रही कि ईमान लाओ। खैरन लकुम, यही तुम्हारे लिए क्या है? बेहतर है। व इन तकफरू, और अगर तुम इनकार करोगे, फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, तो जान लो कि आसमान और ज़मीन की जितनी चीज़ें हैं सब अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह के कंट्रोल में है, अल्लाह के इख्तियार में। फिर इनमें से जिनके ज़रिए चाहेगा तुमको धो डालेगा। कभी हवा से धो डालता है, तूफान से धोया है, कभी उलट पलट करके धो दिया है जैसे लूत को। तो अब जिस तरह चाहेगा अपनी इस कायनात की किसी भी चीज़ के ज़रिए तुमको सज़ा में या अज़ाब में मुब्तला कर देगा। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। ये नहीं होता कि आज ही गलती की तो आज ही सज़ा दे दे, है ना। कब देना है वो सारे इत्माम हुज्जत या सारे प्रोसेस के बाद ऐसा करता है। ये है मुख्तसरन इन आयात का मफहूम जो हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। अब इससे तीन बहुत बड़े बड़े नताइज निकलते हैं। सिर्फ वो समझ लें तो फिर ये दर्स ख़त्म हो जाएगा। पहला नतीजा क्या निकलता है? पहला नतीजा ये निकलता है कि जो पिछली कौमें थीं उनको जो माज़ूल किया गया और उनकी जगह अब नई उम्मत बर्पा की गई है, तो उनके बड़े बड़े जराइम क्या थे जिसकी वजह से उनको माज़ूल किया गया। ये गिनाने का मतलब ये है कि आइंदा जो उम्मत बर्पा की जा रही है वो उन जराइम से कम क्या हो, बचे, दूर रहे, तो वो ठीक ठाक रहेगी, वरना उनके साथ भी कार्रवाई हो सकती है। पीछे जो अहले किताब के जराइम गिनाए गए वो उसी तनाजुर में। दूसरी मोटी बात जो इसमें समझाई गई है वो ये है कि वो लोग जो जानबूझ करके हक़ को कबूल नहीं करते उनको मनवाया नहीं जा सकता, इसलिए उनके हवाले से बहुत ज़्यादा टेंशन में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। असल फ़िक्र सिर्फ ये होनी चाहिए कि हम पहुँचाने का हक़ अदा कर दें। हम पहुँचाने का क्या करें? हक़ अदा करें और उस काम में लगे रहें। अल्लाह के रसूल को तो ख़बर हो गई कि हाँ हक़ अदा हो गया। हमारे लिए ख़बर होने का कोई ज़रिया नहीं सिवाय इसके कि अल्लाह की तरफ से जब ये फ़ैसला आ जाएगा कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई सामने आएगी तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हाँ अब हमारा काम ख़त्म, हमारा काम ख़त्म। ये दूसरी मोटी बात है। और तीसरी मोटी बात ये है कि हमें और आपको कभी भी मायूस नहीं होना है। बद से बदतर हालत में भी अल्लाह ने ये उम्मीद कायम रखी कि उनमें से भी कोई संभल सकता है। बद से बदतर हालत में हुजूर के ज़माने में भी खिताब करके कहा गया कि तुम संभल जाओ, मान लो इसी में तुम्हारे लिए बेहतर है, गोया अभी उसका इम्कान बाकी है। तो हमें कभी इतना जिज़बिज़ नहीं हो जाना चाहिए या जज्बाती हो जाना चाहिए कि हम ये तय कर लें कि अब कुछ समझाने, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और इनमें से कोई भी सुधर नहीं सकता, संभल नहीं सकता। होता है ना हमारे यहाँ, कौन सी चीज़ है जो अब लोग नहीं जानते, सब जानते हैं।
अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? अब तो इनका जो हाल है उसकी वजह से अल्लाह का कोड़ा ही बरसना चाहिए। ठीक है, अल्लाह का कोड़ा बरसना चाहिए, लेकिन अल्लाह का कोड़ा कब बरसे वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम मायूस होकर के ड्यूटी छोड़ दें, इस पे हमारा मुआखज़ा हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी ड्यूटी जारी रखनी चाहिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।